एक जंगल में चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उनका नाम कुकू और गुड़िया था। गुड़िया को मीठा खाना बेहद पसंद था। उसकी मम्मा उसे हमेशा मना करती। गुड़िया बेटी, क्या कर रही हो? गुड़िया छुपकर चॉकलेट खा रही थी। कुछ नहीं मम्मा। क्या तुम कुछ खा रही हो? इधर मेरी तरफ मुंह करो। गुड़िया घबरा जाती है और घबराहट में चॉकलेट घोंसले से नीचे फेंक देती है। देखें, कुछ भी नहीं है मेरे पास। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। चिड़िया को सब पता चल जाता है कि गुड़िया ने चॉकलेट नीचे फेंकी है। चलो आओ नाश्ता कर लो। ओके मम्मा। कुकू बेटा, आप भी आ जाओ और अपने पापा को भी ले आओ, नाश्ता तैयार है। सारा परिवार नाश्ता कर लेता है और चिड़िया का पति और कुकू भोजन की खोज के लिए निकल जाते हैं। मम्मा, अब मैं अकेली घर पर क्या करूँगी? गुड़िया बेटी, आप जाओ और अपनी सहेली के साथ खेलाओ, तब तक मैं घर का कुछ काम कर लूँ। हाँ, ये ठीक है, मगर आप मुझे कुछ पैसे दे दें। जब मेरी सहेली कोई चीज लेकर खाएगी तो मैं क्या खाऊंगी? अच्छा ये लो, मगर कोई मीठी चीज ना खाना, ठीक है ना? ठीक है मम्मा। गुड़िया पैसे लेकर खेलने के लिए निकल पड़ती है। गुड़िया अपनी सहेली सुंदरी कवि के घर जाती है। सुंदरी, दरवाजा खोलो, मैं आई हूँ तुम्हारी सहेली गुड़िया। सुंदरी दरवाजा खोलती है। आ जाओ गुड़िया। नहीं सुंदरी, चलो बाहर खेलने जाते हैं और फिर मजे मजे की चीजें भी खाएंगे। अच्छा तुम रुको, मैं भी अपनी मम्मा से कुछ पैसे ले आऊं। पैसे लेने के बाद दोनों खेलने के लिए चली जाती हैं। खेलने के बाद वो दोनों सहेलियां कबूतर चाचा की दुकान पर जाती हैं। सुंदरी, वो देखो कितना मजेदार केक है, चलो केक खाते हैं। गुड़िया, एक तो तुम्हें हर समय कुछ मीठा ही खाना होता है, चलो आओ खाते हैं। गुड़िया को अपनी मम्मा की बात याद आती है, मगर वो अपने सामने बड़े केक को देखकर खुद को रोक नहीं पाती और कबूतर चाचा से केक लेकर खा लेती है। केक खाने के बाद गुड़िया की नज़र आइसक्रीम पर जाती है। सुंदरी, मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, चलो अब आइसक्रीम खाते हैं। गुड़िया, इतना मीठा खाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती, इससे आपके दांत खराब हो जाएंगे और आप बीमार भी हो जाओगी। गुड़िया सुंदरी की बात काटते हुए कहती है, अच्छा अब तुम बस भी करो, घर पर मम्मा कुछ खाने नहीं देती और यहाँ तुम शुरू हो गई हो। मैं तो तुम्हारे भले की बात ही कर रही हूँ। सुंदरी, अब तुम मुझसे नाराज ना हो, आज आखिरी बार खा लेते हैं, आइंदा नहीं खाएंगे। फिर आइसक्रीम खाने के बाद दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। अगली सुबह जब गुड़िया सोकर उठती है तो उसे तेज बुखार था। गुड़िया बेटी, तुम्हें तो तेज बुखार है, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। फिर चिड़िया गुड़िया को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। बुलबुल डॉक्टर गुड़िया का चेकअप करती है। गुड़िया बेटी, अपना मुंह खोलो। गुड़िया अपना मुंह खोलती है। तुम्हारा मुंह तो बहुत खराब हो चुका है, मैं कुछ दवाएं देती हूँ और मीठी चीजें बिल्कुल मत खाना और एक टीका भी लगाना पड़ेगा। चिड़िया बहन, आप गुड़िया का बाजू पकड़ें। इतना सुनते ही गुड़िया वहाँ से भाग निकलती है। चिड़िया उसे पकड़ने उसके पीछे भागती है। वहाँ बैठे तोते के दो बच्चे भी गुड़िया को देखकर वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। सब पक्षी उनको देखकर हंसने लगते हैं। गुड़िया बेटी, रुको, रुक जाओ बेटी। फिर गुड़िया रुक जाती है। बेटी चलो मेरे साथ, बुलबुल डॉक्टर तुम्हें दवा देगी तो तुम ठीक हो जाओगी। मम्मा, मुझे टीका नहीं लगवाना, मैं आइंदा कभी मीठा नहीं खाऊंगी। फिर चिड़िया उसे बहलाकर टीका लगवाकर घर ले आती है। गुड़िया अब उदास बैठी थी। सुंदरी भी उसकी खबर लेने उसके पास आती है। गुड़िया, मैंने तुम्हें कितना मना किया था कि मीठा मत खाया करो, मैं तो अब बिल्कुल मीठा नहीं खाऊंगी। बेटा, मीठा खाना कोई बुरी बात नहीं है, मगर हर चीज एक हद तक ही खानी चाहिए, वरना हम बीमार पड़ सकते हैं। अच्छा मम्मा, इसका मतलब मैं दोबारा मीठा खा सकती हूँ?
मम्मा, बाहर बुलबुल डॉक्टर आई है। वो कह रही है गुड़िया को 2 टीके और लगने हैं। ये सुनकर गुड़िया तो बहुत डर जाती है। गुड़िया को डरा हुआ देखकर सुंदरी और कुकू हंसने लग जाते हैं।